यूपी में राजनाथ सिंह को आगे करने की तैयारी में बीजेपी सूत्रों के मुताबिक प्रचार समिति की कमान सौंपी जा सकती है। राजनाथ को सीएम कैंडिडेट बनाने पर अभी चर्चा नहीं, इलाहाबाद कार्यकारिणी में अलग से चर्चा के संकेत। इलाहाबाद कार्यकारिणी के पोस्टरों में राजनाथ की तस्वीर को अहमियत, यूपी में राजनाथ की कई रैलियों की तैयारी। सहारनपुर रैली में भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे राजनाथ सिंह, पार्टी की रणनीति का हिस्सा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राजनाथ के राजनीतिक अनुभवों को पार्टी दे रही है अहमियत, मुलायम मायावती को टक्कर दे सकते हैं राजनाथ। ने एलजी पर लगाया केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप, बीजेपी ने कहा एलजी पर सवाल उठाना गलत। बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा विशेष सत्र में नहीं ले सकेंगे भाग, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली इजाजत। आपकी विधायक अलकलामा पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर शर्मा हुए थे निलंबित, फैसले को कोर्ट में दी थी चुनौती, कोर्ट ने दोनों को सुलह के लिए खुले दिमाग से आने को कहा। बिहार में फर्जी टॉपर्स केस में 20 घंटे की जांच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बिहार पुलिस ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। पटना में एसएसपी मनु महाराज ने दिया जांच का ब्यौरा, कहा आरोपी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई अनियमितता। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्चा राय के घर से मिले कई अहम सुराग, फर्जी उत्तर पुस्तिका, लैपटॉप और डायरियां हुई बरामद। बिहार पुलिस ने बच्चा राय के हिरासत से भागने की खबर का किया खंडन, कहा बच्चा राय अभी तक गिरफ्त में नहीं। बिहार पुलिस ने इंस्पेक्टर शंभू यादव को एसआईटी से किया बाहर, टॉपर्स केस में इंस्पेक्टर की भूमिका शक के दायरे में। निर्माता के वकील ने फिल्म से एमएलए एमपी जैसे शब्द हटाने की शर्त पर उठाए सवाल, कहा ऐसे शब्दों से देश की संप्रभुता को कैसे हो सकता है नुकसान। उड़ता पंजाब पर पूरे पंजाब में बवाल, अमृतसर में विरोध प्रदर्शन, पटियाला में हिंदू सुरक्षा समिति ने हवन में जलाए पोस्टर। उड़ता पंजाब के समर्थन में आ गया श्याम बेनेगल, फिल्म को बताया शानदार, मधुर भंडारकर ने भी 13 कट पर जताया एतराज। उड़ता पंजाब पर अनुपम खेर ने भी तोड़ी चुप्पी, विवाद को हैरान करने वाला बताया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 17 जून को मजीठा में फिल्म को रिलीज करने का किया ऐलान, निर्माता अनुराग कश्यप से मांगा फिल्म का प्रिंट। अमरिंदर के बयान से बढ़ के फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट, कहा राजनीति की कोशिश ना करें। कांग्रेस नेता राज बब्बर का पहला नीलानी पर निशाना, कहा राजनीति करना है तो सेंसर बोर्ड छोड़े मैदान में आए। उड़ता पंजाब विवाद में कूदी बहुजन समाजवादी पार्टी, बयान जारी कर फिल्म का समर्थन किया। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल की बिगड़ी तबीयत, गुरदासपुर से चंडीगढ़ लौटे। अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी केस में सजा पर टला फैसला, स्पेशल कोर्ट अब कल करेगी सजा का ऐलान। भ्रष्टाचार के बड़े घोटालों की जांच के लिए सीबीआई ने बनाया विशेष दल, विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड केस की जांच भी करेगी सीबीआई की एसआईटी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया मथुरा हिंसा का सीबीआई से जांच कराने की मांग, राज्य सरकार और केंद्र दोनों पर लगाया चूक का आरोप। समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ मायावती ने खोला नया मोर्चा, एसपी नेताओं के जमीन पर कब्जे का करेंगे विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा में साध्वी प्राची के बयान को लेकर आज भी मचा विवाद, विपक्ष ने की बीजेपी पीडीपी से बयान की निंदा करने की मांग। सदन में निर्दलीय विधायक ने उठाया सवाल, पूछा मुस्लिम मुक्त भारत का क्या मतलब है। रुड़की में साध्वी प्राची ने दिया था विवादास्पद बयान, कहा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हुआ खत्म, अब मुस्लिम मुक्त भारत की बारी। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को नहीं मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने को कहा। पुरोहित ने हाईकोर्ट में 7.5 साल की हिरासत का दिया था हवाला, याचिका में कहा यह मेरे जीने के अधिकार और आजादी का हनन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर पार्टी हाईकमान ने कसा शिकंजा, सूत्रों के हवाले से खबर, बिना इजाजत अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर से बाहर जाने पर रोक। 1 मई को वरुण के इलाहाबाद दौरे से नाराज है हाईकमान, खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिश से पार्टी से के बड़े नेता हैं खफा। मीडिया में खबर आने के बाद वरुण गांधी का ट्वीट, हंसने लायक है मनगढ़ंत कहानी। नशा मुक्त गुजरात में आदिम जाति कल्याण राज्य रक्षा मंत्री कांति गमित का बच्चों के बीच अजब संदेश, शादी ब्याह में शराब ताड़ी पियो लेकिन कम पियो। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और निलंबित टीएमसी विधायक
कुणाल घोष को 2 घंटे की पैरोल, बीमार मां से मिलने की मोहलत। मेक्सिको यात्रा के साथ खत्म हुआ पीएम मोदी का विदेशी दौरा, स्वदेश के लिए रवाना। मेक्सिको में बिछा गए प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट से होटल तक भव्य स्वागत के लिए जुटी भारी भीड़। पीएम मोदी को खुद कार ड्राइव करके डिनर पर ले गए मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक मोदी ने जताया आभार। पीएम ने ट्वीट की डिनर की तस्वीरें, राजधानी के एक रेस्टोरेंट में राष्ट्रपति के साथ डिनर। मेक्सिको ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने के लिए भारत का किया समर्थन, पीएम मोदी से बातचीत के बाद किया ऐलान। पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर शिवसेना का तंज, संजय राउत बोले कभी कभी विदेश दौरे से 1 घंटा निकालकर मराठवाड़ा के किसान से भी मिले प्रधानमंत्री। शिवसेना ने बीजेपी सरकार को बताया निजाम शाही, किसान मर रहे हैं तो जश्न कैसा, अगर चुनाव हो तो महाराष्ट्र में शिवसेना को मिलेगी सत्ता। बिहार के मोकामा में 4 दिन में 250 नीलगाय मारने पर मेनका गांधी ने अपनी सरकार पर उठाया सवाल, कहा पर्यावरण मंत्रालय जिम्मेदार। मेनका के बयान के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले उनके बयान पर नहीं दूंगा कोई प्रतिक्रिया। राखी बिरलान होंगी दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर, 10 जून को होगा चुनाव। खर्चे प्रकरण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंत्रियों को हिदायत, फाइलों पर समझबूझकर करें दस्तखत। फडणवीस ने मंत्रियों को विभाग के सचिव की राय को नजरअंदाज न करने की दी सलाह, ओएसडी की राय का भी ख्याल रखने की नसीहत। मंगलवार को डिनर पर बीजेपी के मंत्रियों से मिले थे फडणवीस, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के को स्टिंग ऑपरेशन से बचकर रहने का दिया सुझाव। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सीबीआई ने की पूछताछ, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला। हैदराबाद में कापू नेता पद्मनाभन आमरण अनशन पर बैठे, आरक्षण लागू करने की मांग, आसपास के गांव में तनाव। नक्सलवाद पर बड़े हमले की तैयारी में केंद्र सरकार, 24 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक। बैठक में केंद्र सरकार के 7 मंत्री लेंगे हिस्सा, 7 राज्यों के मुख्य सचिवों से होगी माथापच्ची। गृह मंत्रालय ने गूगल के स्ट्रीट व्यू सर्विस को इजाजत देने से किया इनकार, सुरक्षा के नजरिए से गूगल के प्रस्ताव को किया खारिज। गूगल ने देश के कई हिस्सों की ऊंचाई से शूट करने की मांगी थी परमिशन, बीते साल जुलाई में दी थी अर्जी। हरियाणा पुलिस ने ट्रेन और बसों में हुए सीरियल ब्लास्ट में अहम सुराग मिलने का किया दावा, एडीजी ने जल्द ही सच सामने लाने की कही बात। राजस्थान के जोधपुर में एटीएम से पैसा निकाल रहे एक युवक पर बदमाश ने किया चाकुओं से हमला, खौफनाक वारदात, सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के नीमच में सड़क हादसे में बाल बाल बची 2 लड़कियां, जीप से स्कूटी की टक्कर के बाद हवा में उछलकर कई फीट दूर जाकर गिरी। पटना में कार में सवार गुंडों ने दिन दहाड़े छात्र को किया अगवा, लड़के की धुनाई के बाद बाईपास पर फेंका, 3 किडनैपर गिरफ्तार। जम्मू में बिजली और पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार की नई खेल नीति का विरोध, विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सीएम अखिलेश की 108 एम्बुलेंस सुविधा से मेरठ में गर्भवती महिला की बची जान, रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर डॉक्टर की मदद से एम्बुलेंस में ही बच्चे को दिया जन्म। शामली में ट्रेन में सवार युवक से लूटपाट, धारदार हथियार से हमला कर चलती ट्रेन से फेंककर फरार हुए लुटेरे। कानपुर में बुजुर्ग महिला का डीएम दफ्तर पर हंगामा, मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश, पुलिस पर मकान कब्जाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाने के रैकेट का भंडाफोड़, बीएसएफ के पूर्व जवान समेत 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर के बेटे का अपहरण, फिरौती नहीं देने पर कत्ल की दी धमकी। बिहार में अपराधी बेलगाम, आरा में मॉर्निंग वॉक पर निकले डिप्टी मेयर पर बाइक सवार बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, गंभीर हालत में पटना में रेफर किया गया। बिहार के मधुबनी में पंचायत चुनाव में दोबारा मतगणना की मांग को लेकर हंगामा, गुस्साए लोगों पर पुलिस पर पथराव, हमले में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार के सासाराम में सांख्यिकी स्वयंसेवकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बेरोजगार युवकों ने नीतीश का फूका पुतला। बिहार में शराबबंदी का नहीं दिख रहा असर, नशे में धुत मिला पैसेंजर ट्रेन का गार्ड, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोकामा की तरह वैशाली में भी नीलगायों का आतंक, नीलगायों को मारने की इजाजत की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान।
शिमला के नारकंडा में बारिश के दौरान बड़ा हादसा, टूरिस्ट कैंप पर गिरा पेड़। हिमाचल प्रदेश वन विभाग की तरफ से लगाए गए 6 कैंप, हादसे में 2 टूरिस्टों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा नक्सली हमला, रायपुर के पास कोंडा गांव में आईटीबीपी टीम ने पर नक्सलियों ने दागे 4 रॉकेट। 100 लोगों के जत्थे ने आईटीबीपी पर बोला हमला, 3 तरफ से घेर कर गोलीबारी, करीब 600 राउंड गोलीबारी के बाद सर्च ऑपरेशन। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जमशेदपुर में शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान, परिजनों के समर्थन में आए कुछ लोग। केरल में तिरुवनंतपुरम समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की खबरें भी। मानसून की बारिश से मदुरई में भी मौसम हुआ सुहाना, कई जगहों पर हुई जबरदस्त बारिश। उत्तराखंड में देहरादून समेत कई जगहों पर भारी बारिश, कहीं कहीं ओले भी गिरे। रोहतक और उसके आसपास आज सुबह हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। आतंकियों के निशाने पर इस बार भी रही अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर पुलिस का खुलासा। जम्मू के सांबा सेक्टर में गहरी खाई में गिरी आर्मी की गाड़ी, हादसे में 4 जवानों की मौत, 9 घायल। शिमला नगर निगम के तहत आने वाले इलाकों में बंदर खूंखार घोषित, लोगों को बंदरों को मारने की मिली इजाजत। ऋषिकेश में एनजीटी के नियमों की अनदेखी, गंगा से सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर हो रहा है बहुमंजिला इमारत का निर्माण। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर स्वदेश लौटे 18 भारतीय मजदूर, मछुआरे गुजरात में अपने घर सोमनाथ पहुंचे, परिजनों ने ली राहत की सांस। रामेश्वरम में समंदर में मछली पकड़ने गए 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने पकड़ा, बोट भी अपने कब्जे में की। विवादों में फंसे केरल के नए खेल मंत्री ईपी जयराजन, ओलंपिक पदक विजेता और एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने लगाया बदसलूकी का आरोप। केरल खेल परिषद की अध्यक्ष अंजू की मंत्री के साथ थी 7 जून को बैठक, अंजू का आरोप, मंत्री ने उन्हें पिछली सरकार का बताया कृपा पात्र। खेल मंत्री जयराजन ने परिषद के आदेश से हुई नियुक्ति पर उठाए सवाल, नियुक्तियों को गैर कानूनी बताया। एन श्रीनिवासन ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी की जताई उम्मीद, कहा 2 साल की पाबंदी से इमेज को कोई नुकसान नहीं। बीसीसीआई ने किया टेस्ट मुकाबले के लिए केंद्रों का ऐलान, राजकोट, वाइजैक, पुणे, धर्मशाला, रांची और इंदौर में होंगे मैच। 2016-17 के घरेलू सीरीज में भारत खेलेगा 13 टेस्ट, शेड्यूल में 8 वनडे और 3 T20 मैच। टीम इंडिया न्यूजीलैंड से 3, इंग्लैंड से 5, ऑस्ट्रेलिया से 4 और बांग्लादेश से 1 मैच खेलेगी। फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर ज़िनेदीन ज़िदान का मुंबई में प्रशंसकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत, विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे ज़िदान। 2 दिनों के दौरे पर मुंबई आए हैं ज़िदान, एक रियल एस्टेट कंपनी ने ज़िदान को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर।